हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को शाम में 6:03 से शुरू होकर 23 अक्टूबर को शाम 6:04 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर को मनाना शुभ होगा और जो हम यमदीप का दिया जलाते हैं वो 22 अक्टूबर को जलाना शुभ माना गया है। तो तिथियों के फेर की वजह से जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वो लोग 23 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 23 को शाम तक प्रदोष काल है और इसी दिन व्रत रखना सही होता है। इस वीडियो में जानिए धनतेरस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धनतेरस की सही तिथि। धनतेरस 2022 का शुभ मुहूर्त। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से और कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर। धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2022 को रविवार शाम 5:44 से 6:05 तक है। प्रदोष काल शाम 5:44 से रात 8:16 तक रहेगा। इसी समय पूजा करना बहुत शुभ फलदायी होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन तीनों देवताओं की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पूजा की सामग्री: सुपारी, लौंग, रोली चावल, चंदन, हल्दी पाउडर, हल्दी के 3 गांठ, गंगा जल, प्रसाद में भोग लगाने के लिए मिश्री, सिंदूर, कमल गट्टा, तेल, धूप, कपूर, घी, बत्ती, लंबी बत्ती और गोल बत्ती दोनों आकार की, माचिस, दीपक, अगरबत्ती, लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, पंचमेवा, इलायची, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, गेहूँ, मधु यानी शहद, जनेऊ, खड़ी धनिया, पीली सरसों। धनतेरस की पूजा विधि: प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें और उसके बाद आसन पर बैठ जाएं। एक चौकी ले लें, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। इस विधि से धनतेरस की शाम सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा करनी चाहिए। उनकी मूर्ति पर गंगा जल छिड़का जाता है और फिर चंदन का टीका लगाएं। उन्हें लाल कपड़े पर रखा जाता है और गणपति जी को मीठा प्रसाद परोसा जाता है। उन्हें मीठा चीज़ बहुत पसंद है, जैसे मोदक, और उन्हें लाल पुष्प भी चढ़ाया जाता है। धूप और दिया जलाएं और मूर्ति को अर्पित करें। गणेश के लिए मंत्र का जाप करें और धनतेरस की पूजा विधि शुरू करने के लिए उनके आशीर्वाद का आह्वान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की पूजा करने के बाद धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की भी पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। आप धूप, दीपक, फल और मिठाई चढ़ाने के बाद भगवान कुबेर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम यक्षय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धन्य समृद्धिं मे देहि दपया स्वाहा। अब जानते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। धनतेरस या धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी जी की पूजा का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जो सूर्यास्त के बाद आता है और लगभग 2.5 घंटे तक रहता है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा के अलावा आप श्री महालक्ष्मी यंत्र का पूजन भी कर सकते हैं, जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक महाशक्तिशाली उपाय साबित होगा।
यह पूजा शुरू करने से पहले एक चौकी या लकड़ी के पाटे एक नया कपड़ा बिछाएं। इस चौकी के बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें और इस आधार पर तांबे से बना एक कलश यानी घड़ा रखें। कलश में आधे से ज़्यादा जल में गंगा जल मिलाएं। उसमें एक सुपारी, एक फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने रखें। कलश में 5 प्रकार के पत्ते या आम के पत्ते रखें। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में चावल के दाने भर दें। चावल के दानों के ऊपर थोड़ा हल्दी पाउडर रखें और उसके ऊपर देवी लक्ष्मी की मूर्ति को सिक्कों के साथ रखें। गणेश की मूर्ति को कलश के सामने दाईं यानी कि दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। अगर आप कोई व्यवसाय या बिजनेस करते हैं तो आप अपने व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित बही खाते और किताबें को भी साथ में रखें। अब इसके बाद एक दीपक जलाएं और हल्दी, कुमकुम और पूजा की सामग्री के साथ पूजा की शुरुआत करें। फिर पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। फिर मंत्र का पाठ करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। अपने हाथों में कुछ फूल लें, अपनी आंखें बंद करें और महालक्ष्मी का ध्यान करें और ऐसा सोचें कि देवी लक्ष्मी को उनके दोनों ओर खड़े 2 हाथियों द्वारा सोने के सिक्कों की बौछार की जा रही है और उनके नाम का जाप करें। फिर हाथ में लिए हुए फूलों को मूर्ति पर चढ़ाएं। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की छोटी सी अलग से मूर्ति है तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति को एक प्लेट में रखें और इन्हें पानी से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण से जो पंचामृत तैयार किया जाता है उससे माता जी को स्नान कराएं। उसके बाद मूर्ति को साफ करके कलश पर रख दें। आप मूर्ति पर फूल से सिर्फ पानी और पंचामृत छिड़क सकते हैं। अब देवी को चंदन, केसर, इत्र, हल्दी, कुमकुम, अबीर और गुलाल चढ़ाएं। फूल विशेष रूप से गेंदे का होना चाहिए और बेल पत्र भी चढ़ाएं। एक अगरबत्ती, मिठाई, नारियल, बताशा और फल चढ़ाएं। मूर्ति के ऊपर चावल, बताशा, धनिया के बीज और जीरा डालें। जहां आप भगवान के प्रतीक के रूप में धन और आभूषण रखते हैं उस तिजोरी की पूजा करें। अंत में देवी लक्ष्मी की आरती करें। कुछ लोग धनतेरस के दिन कुबेर और माता लक्ष्मी के अलावा धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करते हैं। इनकी पूजा विधि भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे जिनके हाथ में अमृत का कलश था। लोग धन्वंतरी से अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या फोटो पर गंगा जल छिड़कें और सिंदूर से उनकी मूर्ति का अभिषेक करने के बाद उन्हें 9 प्रकार के अनाज यानी नवधान्य चढ़ाएं। यह पूजन विधि करने के बाद इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस तरह से धनतेरस की पूरी पूजा विधि समाप्त होती है। पूजा समाप्त होने के बाद में सभी घर के लोगों को प्रसाद जरूर बांटें और अपने घर के द्वार पर यम का दीप जरूर जलाएं। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दीपावली से जुड़ी और भी ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।